हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बेस्ट एग्ज़ाम बॉल पेन्स अंडर ₹10। तो यहाँ पे कुछ वैरायटी ऑफ बॉल पेन्स है। अराउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैरायटीज ऑफ बॉल पेन है जो कि सब अंडर ₹10 है। तो एक एक करके इसको रिव्यू करते हैं और देखते हैं कैसे है ये पेन्स। तो सबसे पहले आ जाते हैं, हमारे पास है ग्रिपर बॉल पेन। इसकी एमआरपी की बात कर लेते हैं। इसकी एमआरपी है, ये देख सकते हैं, ₹100 फॉर 10 पेन्स। इसका मतलब है एक पेन के 10 रुपये है, 10 पीस का ये पत्ता आता है। तो अभी हम लोग इसकी बॉडी पेन निकाल के देखते हैं कैसी लिखती है, पेन कैसी है। तो ये देखिए, इसकी बॉडी की बात करें तो फुल ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है और ऊपर से ये भी खुलती है और यहाँ से नीचे से भी खुलने का सिस्टम है इसमें। और इसके कैप जो है ये बिग साइज का कैप है। क्लिप भी अच्छी है इसकी और बंद करने पर टक करके जो है लग जाती है। और इसमें ग्रिप भी मिलती है आपको, ये रबड़ ग्रिप है, बहुत ही कंफर्टेबल रहती है। इसमें देखिए छोटे छोटे डॉट्स भी दिए हुए हैं अंदर, ताकि जो है लॉन्ग एग्ज़ाम से हम लोग को लॉन्ग लिखना होता है तो हाथ में थोड़ा बहुत पसीना भी आ जाता है उंगली में, तो पेन स्लिप ना हो, ग्रिप अच्छी रहे, उसके हिसाब से डिज़ाइन की हुई है। और इसकी टिप की बात करें तो इसकी टिप है 0.5 mm, तो ये फाइन टिप हो गई है। तो अब हम इसे लिख के देखते हैं कि ये लिखती कैसी है एक्चुअल में। तो ये आ गई अपनी नोटबुक, तो हम लिख के देखते हैं कि लिखती कैसी है। तो गाइज लिखने में ये ठीक ही है, थोड़ा सा हार्ड लिखती है, ताकि आपको एग्ज़ाम्स में जो है लिखते टाइम ये ना हो कि आपकी हैंडराइटिंग एकदम बिगड़ जाए। तो थोड़ा हार्ड हार्ड लिखेगी ये, एकदम पानी के जैसे नहीं चलती है। थोड़ा सा जब ये ऊपर चला रहा हूँ मैं तो थोड़ा सा ये अटक रही है। जो ट्रू रिव्यू होता है हम वही देते हैं, चाहे कितना भी बड़े ब्रांड का पेन हो। इसको राइट लेफ़्ट नीचे करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर जाने में हल्का सा दिक्कत दे रही है। तो अब हम लोग इसका स्मच टेस्ट करके देखते हैं। जनरली ये बॉल पेन है तो स्मच तो होगी नहीं, फिर भी हम लोग टेस्ट करके देखेंगे। तो गाइस स्मच एकदम नेग्लिजिबल, ना के बराबर स्मच हो रहा है ये। तो ये भी अच्छी है क्वालिटी, स्मच भी नहीं हो रहा है ये इतना। और अब हम इसकी रिफ़िल देख लेते हैं। तो रिफ़िल हम लोग सामने से भी निकाल सकते हैं, पीछे से भी निकाल सकते हैं। हम लोग सामने से निकालते हैं। तो ये रिफ़िल ऑर्डिनरी रिफ़िल जैसी होती है, पतली वाली, ये वही रिफ़िल है। और इसमें आपको कलर्स मिल जाएंगे, ब्लू, ब्लैक, रेड एंड ग्रीन। इसकी पैकिंग की बात करें तो ये 10 पीस का पत्ता आता है और पर पीस के 10 रुपीज़ के हिसाब से पूरा पत्ता अगर आप लेंगे तो 100 रुपये में आएगा। और स्टेशनरी रिटेल शॉप में आप अगर जाएंगे तो आपको सिंगल पीस भी मिल जाएगा। तो ये हो गया सेलो ग्रिपर के बारे में, मैंने आपको बता दिया। अब हम अपनी दूसरी पेन की तरफ आ जाते हैं, जो कि है सेलो की ही टेक्नोटिप बॉल पेन। तो इसकी एमआरपी भी सेम है, 10 रुपीज़ पर पीस। अब हम इसे निकाल के देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जो है इसमें वैसे ट्रांसपेरेंट बॉडी ही है फुल। और इसके कैप जो है, कैप में जो कि ग्रिपर में ये भी ट्रांसपेरेंट था, तो इसमें ये कलरफुल दे दिया है चीज़। बाकी तो सेम ही है वैसे। और ग्रिप की बात करें तो ग्रिप भी है इसमें, थोड़ी सी डिज़ाइन अलग है ग्रिप का, लेकिन वैसे ही डॉट्स इसमें भी दिए हुए हैं। तो ग्रिप भी अच्छी है इसकी लिखने के हिसाब से। और इसकी टिप की बात करें तो टिप है इसमें आई थिंक, तो गाइस इसकी टिप है 0.6, ग्रिपर की थी 0.5 mm, इसकी है 0.6 mm। तो अभी हम लोग इसको जो है लिख के देखेंगे कि ये कैसी लिखती है। तो ये लॉक लगा हुआ है, हटा लेते हैं, थोड़ा पेन को घस लेते हैं। तो गाइस अभी हम लोग लिख के देखते हैं। गाइस सही बताऊं तो मुझे ग्रिपर से ज़्यादा बेटर लगी है।
लिखने में। ग्रिपर थोड़ा अटक रही थी, ये थोड़ा ज़्यादा स्मूथ चल रही है। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इसकी पॉइंट जो है वो 0.6 है mm, टिप वो 0.5 है, तो ज़्यादा फाइन होने से थोड़ा सा शुरुआत में लिखने में थोड़ा सा वो हार्ड रहता है। थोड़ा सा मोटा ले लेने से लिखने में बहुत सुविधा रहता है। आप देख सकते हैं कि हल्का सा मोटा लिख रही है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो लिखने में कुछ पता नहीं चलता है, एकदम एक जैसा सही लगता है मोर और लेस। तो दिस इज़ मोर प्रिफर्ड देन ग्रिपर। तो अब इसकी भी स्मच टेस्ट करके देख लेते हैं कि स्मच कैसी होती है ये। तो गई स्मज में भी पास हो गई है, एकदम स्मज नहीं हो रही है, नेग्लिजिबल स्मज है। अब हम इसे खोल के देख लेते हैं। ये भी सेम पीछे से और आगे से दोनों तरफ से खुलती है। सामने से खोल के हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो इसकी रिफ़िल जो है थोड़ी मोटी है कंपेयर टू ग्रिपर, जो कि अच्छी बात है क्योंकि मोटी रिफ़िल होना अच्छी बात ही है। कलर्स आपको इसमें मिल जाएंगे वही ब्लू, ब्लैक, रेड एंड ग्रीन। और इसकी पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग आपको 10 पीस का जो ये पत्ता आता है इस तरह से, सेम एज ग्रिपर। 100 रुपये का पूरा पत्ता आता है, 10 रुपये पर पीस का पेन है। आप रिटेल शॉप से सिंगल पीस भी ले सकते हैं। और हमने तीसरी पेन की तरफ आ जाते हैं, जो कि है सेलो। अगेन सेलो मैक्स राइटर बॉल पेन, बहुत ही फेमस, सब लोग जानते ही है। इसकी MRP की बात करें, ये भी है 100 रुपीज़, यानी कि 10 रुपीज़ पर पीस। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं, देखते हैं कैसे लिखती है। बॉडी देख लेते हैं। बॉडी ट्रांसपेरेंट, सेम वैसे ही। ढक्कन में जो है यहाँ क्लिप में कलर है, बाकी ढक्कन ट्रांसपेरेंट है। टक करके आवाज़, गुड साइन। इसकी ग्रिप की बात कर लेते हैं। ग्रिप की थोड़ी डिजाइनिंग अलग दी हुई है, लाइंस दिए हुए हैं इसमें ग्रिप्स में, डॉट्स नहीं है। और जैसे मैं पकड़ रहा हूँ तो ये ज़्यादा बेटर लग रहा है पकड़ने में डॉट्स के मुकाबले में। और इसकी टिप के बारे में बात करें अगर, तो इसमें जो है F लिखा हुआ है। F मतलब फाइन टिप। इसमें टिप की जो mm होती है 0.5, 0.6 वगैरह वैसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन F लिखा हुआ है। तो F मतलब फाइन टिप होता है। तो अभी हम लोग लिख के देखते हैं कितना मोटा है, क्या लिखती है, तो पता चल जाएगा। लॉक हटा दिया ऊपर से। और पहले थोड़ा सा नई पेन को थोड़ा सा घस लेना चाहिए। अब हम उसका लिख के देखते हैं। तो गाइस सेम एज टेक्नोटिप, लिखने में एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर नीचे सब जगह स्मूथ ही चल रही है ये। और टिप इसकी देख सकते हैं हम लोग कि जो है मोर और लेस ये टेक्नोटिप के जैसे ही लिख रही है। इसकी जो मोटाई और टेक्नोटिप के बराबर ही है। तो आई थिंक ये 0.6 के आसपास ही है। तो अब हम इसे स्मज टेस्ट करके देख लेते हैं कि स्मज होती है कि नहीं। गई एक बात बस मैं बता देता हूँ, मैं इसमें नोटिस कर रहा हूँ कि लिखने के बाद जब जैसे मैंने इसको अभी रख लिया, अब मैं जैसे इसको लगा के छोड़ता हूँ तो ये ऊपर में थोड़ा सा ब्लॉटिंग होता है। इनकी थोड़ी सी ब्लॉटिंग हो रही है, जिसकी वजह से देखिए ये ऊपर का जो पॉइंट है ये स्मज हो गया। बाकी की लाइन स्मज नहीं होती है। ये टाना छोड़ दिया इतनी देर, उसके बाद भी स्मज कर रहा हूँ तो ऊपर की लाइन जो है वो स्मज हो जा रही है। ऊपर की जो डॉट है वो स्मज है, थोड़ी सी इनकी इसमें ब्लॉटिंग हो रही है। जैसे लिखेंगे तो फर्स्ट में एक ठू ये देखिए हल्का सा स्मज इसमें ज़्यादा है, हल्की सी ब्लॉटिंग हो रही है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, हल्की सी है। तो अब हम इसको खोल कर देख लेते हैं। इसी रिफ़िल वही सामने से पीछे से दोनों तरफ से ये खुलता है। तो हम सामने से खोल लेते हैं, देखते हैं। रिफ़िल जो है सेम एज टेक्नोटिप जैसे रिफ़िल है, इसमें भी ठीक है, टेक्नोटिप जैसा ही है। इसमें कलर्स आपको मिल जाएंगे ब्लू, ब्लैक, रेड एंड ग्रीन। और इसकी पैकिंग की बात करें तो सेम एज अर्लियर 10 पीस का पत्ता आएगा और आपको 100 रुपये मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एग्ज़ाम टाइम इक्वल्स टू सेलो टाइम। तो एग्ज़ाम्स के बढ़िया ही होती है पेन। लॉन्ग लिखने के बहुत बढ़िया है। लॉन्ग लिखने में ग्रिप मैटर करती है बहुत ज़्यादा, और रिफ़िल कितनी चलती है वो मैटर करती है। तो अभी आपके इंटरेस्ट के एग्ज़ाम्स वगैरह भी आने वाले हैं, तो उसके बहुत बढ़िया है। अब हम अपनी नेक्स्ट पेन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है 10 रुपये में। अगेन सेलो पिन पॉइंट बॉल पेन। तो ये सिंगल पीस पाउच में भी आती है और ऐसे 10 रुपये 10 पीस के पत्ते में भी आते हैं। दोनों ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं। तो
इसको खोल कर देखते हैं। सिंगल पीस पाउच है, बढ़िया है। MRP इसकी 10 रुपये ही है। तो पेन की बॉडी की बात करें तो ट्रांसपेरेंट बॉडी, कैप में थोड़ा कलर, थोड़ा ट्रांसपेरेंट। ओके, टक्कर की आवाज़, नाइस। अब हम इसकी ग्रिप की बात करें तो ग्रिप में अलग ही पैटर्न की डिज़ाइंस दी हुई हैं इसमें। और अभी हम लोग इसको जो है देखते पकड़ने में ठीक ही है, बढ़िया है, ग्रिप अच्छी है। इसकी mm जो देख लेते हैं, ये है 0.6 mm। थोड़ा नए पेन को ऐसे ऐसे घस लेने से उसकी बॉल जो होती है ना पेन में, वो तो फ्री हो जाती है। तो अब हम लोग लिख के देखते हैं कैसा लिखती है। तो गाइस, लिखने में तो ये मुझे ग्रिपर की जैसी ही लग रही है। थोड़ा हार्ड है लिखने में, 2.6 है, लेकिन ये थोड़ा हार्ड है लिखने में, ऊपर जा रही है, दिक्कत दे रही है, उतना स्मूथ नहीं चल रही है। अब हम इसका स्मज टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा स्मजिंग होती है इसकी। नहीं, स्मज बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, एकदम नेग्लिजिबल स्मज है, ये अच्छी क्वालिटी है। रिफ़िल देख ले रहे हैं इसकी। रिफ़िल में क्या है, वही पीछे से भी खुलती है, आगे से भी खुलती है। तो इस बार मैं आपको पीछे से निकाल देता हूँ, आगे से बहुत बार निकाल लिया। तो रिफ़िल वैसे ही है, सेम टू सेम जो है मैक्स राइटर वगैरह की है, वही वैसी ही रिफ़िल है, कोई डिफरेंस नहीं है। कलर्स आपको इसमें मिल जाएंगे, ब्लू, ब्लैक, रेड एंड ग्रीन। तो अब इसकी पैकिंग की बात कर लेते हैं। पैकिंग मैंने आपको ऐसे शुरू में बता दिया, पाउच पैकिंग भी सिंगल पीस की मिल जाती है और 10 पीस वाली पैकिंग भी मिल जाती है। तो भाई जब आते हैं अपनी नेक्स्ट पेन 10 रुपये में, जो कि है पेंटोनिक, लिंक कंपनी की तरफ से पेंटोनिक बॉल पेन, बहुत ही फेमस है, सब लोग जानते हैं। तो इसका तो क्या ही मैं रिव्यू करूं, सब जानते ही हैं सब कुछ। तो ये लिंक की तरफ से पेंटोनिक बॉल पेन। तो अभी हम इसको खोल, पैकिंग है, 20 पीस की पैकिंग में आती है इस तरह से। 10 रुपये पर पीस इसकी MRP है। पैकिंग हो गई। अब हम इसकी देखते हैं बॉडी। तो ये फुल ब्लैक बॉडी है, बहुत ही यूनिक लगती है देखने में। पीछे में जो है अगर ब्लू लिखती है तो ये ब्लू का टिप दिया हुआ है, सामने भी ये ब्लू दिया हुआ रहता है। तो ये भी 4 कलर्स में मिलती है, ब्लू, ब्लैक, रेड एंड ग्रीन। तो जो कलर की इंक रहेगी वही कलर के पीछे और सामने ऐसा दिया हुआ रहेगा, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें रिफिल कौन से कलर की है। तो इसका कैप देख लेते हैं। कैप भी फुल ब्लैक, लेकिन इसमें कोई टक्कर के कोई आवाज़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी टाइट ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ग्रिप तो इसमें है ही नहीं, ये फुल प्लास्टिक बॉडी है, ग्रिप नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो है प्लास्टिक में हल्का सा मैट है। तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम हाथ स्लिप करेगा आपका, ग्रिप मिलेगा आपको इसमें भी। तो कई स्ट्रिप कितनी mm की है, कंपनी ने कहीं पे भी डब्बे में ना पेन पे मेंशन किया हुआ है। तो अभी हम लिख के देखेंगे तो पता चलेगा कि ये कितने मोटा क्या लिखती है। तो अभी इसका लॉक हटाते हैं ऊपर से, थोड़ा जैसा मैं बोला हूँ घस लेते हैं। अब हम लिख के देखते हैं लिंक। गाइस, फार बेटर देन एनी ऑफ द पेन ऑफ सेलोस। अभी मैंने चारों लिखा, लेकिन उससे बहुत फार बेटर ये लिख रही है। हालांकि थोड़ा मोटा लिख रही है, आप देख सकते हैं कंपैरिजन में थोड़ा मोटा लिख रही है। आई थिंक 0.6 या 0.7 mm होगा, उससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा मोटा को ले लिखो, लेकिन लिख भी बहुत स्मूथ है, तो लिखने में मज़ा आ रहा है एकदम। तो अब हम इसका स्मज टेस्ट करके देखते हैं कि स्मज कैसी होती है ये। तो गाइस, स्लाइटली स्मज हो रहा है, जैसा कि मैंने मैक्स राइटर में बताया था। फर्स्ट जो हम नीब लगाते हैं तो ब्लॉटिंग हो रही है, तो वैसे ही इसमें भी जो ऊपर जो फर्स्ट लाइन जहाँ से शुरू करते हैं वहाँ पे जो है थोड़ा सा ब्लॉटिंग होने की वजह से वो वाला एरिया स्मज हो जाता है, बाकी की लाइन स्मज नहीं हो रही है। तो आप जब लिखना शुरू करेंगे तो एक डॉट जो होगा वो थोड़ा सा मोटा आएगा, उसके बाद जितना भी आप लिखते जाएंगे वो चीज़ स्मज नहीं होगा, उतना हल्का हल्का स्मज हो रहा है, बट इट डजंट मैटर। तो गाइस, रिफिल चेंज करने के लिए हम लोग को यहाँ से जो है ये यहाँ पे फिट रहता है, थोड़ा जोड़ बहुत लगा के मैंने इसे टाना है, तो ये इजीली नहीं निकलता है, ऐसे घूमने का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। तो आपको कुछ फंसा के बीच में से इसको ऐसे करके निकालना पड़ेगा, ये निकल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से फिर इसको सामने से आप टान के यहाँ से रिफिल निकाल सकते हैं।
या फिर एक काम और कर सकते हैं कि इसको आप फिटेड रहने दीजिए, यहाँ से इसको टानिए और रिफ़िल निकाल लीजिए, पूरा साथ में निकलेगा ये भी। और इस फिर रिफ़िल आप देख सकते हैं कि नॉर्मल थोड़ा मोटाई जो है मैक्सराइट वगैरह में जो रिफ़िल है उस तरह की रिफ़िल है, लेकिन जो है टिप की टेक्नोलॉजी अलग है तो स्मूथ लिख रही है। तो यहाँ से रिफ़िल चेंज हो जाती है, इस तरह से टानती है, फिर टान के निकाल लो। कलर्स आपको मैंने बता दिया, ब्लू, ब्लैक, रेड एंड ग्रीन। और पैकिंग की बात करें तो ये आता है 20 पीस का बॉक्स, 20 पीस आता है, 10 पीस का भी बॉक्स आता है। तो जनरली आप रिटेल शॉप में जाएंगे तो आपको एक पीस खुला भी मिल ही जाएगा। अब हम अपनी नेक्स्ट पेन की तरफ आ जाते हैं, जो कि वापस अगेन लिंक कंपनी की ग्लाइसर बॉल पेन। इसकी एमआरपी की बात करें तो ये है 8 रुपये पर पीस, 3 पीस का पत्ता आ जाता है। खोल के देखते हैं। ट्रांसपेरेंट बॉडी, ढक्कन जो है ट्रांसपेरेंट है, क्लिप कलरफुल है, अगेन टक टक गुड साउंड। ग्रिप है तो ग्रिप में कोई डिज़ाइन नहीं है, प्लेन ग्रिप है, और ग्रिप की साइज़ भी थोड़ी छोटी है तो ग्रिप तो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है इसका। अगेन हम अब इसको टिप की बात करें तो टिप इसकी है टिप है 0.6 mm और निकल सिल्वर टिप। तो ये निकल सिल्वर की बनी हुई टिप है। अब हम इसको लिख के देखते हैं कि लिखती कैसी है। पहले जो है मैं जैसे बताता हूँ घस लेता हूँ। ओके, मैं लिख के देखता हूँ। लिंक ग्लाइसर। तो गाइस लिखने में तो स्मूथ है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेंटोनिक जितना स्मूथ नहीं है, बाकी स्मूथ ही है। अब हम इसका स्मच टेस्ट करके देख लेते हैं। तो गाइस स्मच एकदम नेग्लिजिबल हो रहा है। रिफिल हम इसका खोल के देखते हैं। पीछे ये सिर्फ आगे से खुलती है, पीछे से नहीं खुलती है। रिफिल पतली रिफिल है, एकदम जो ऑर्डिनरी पतली रिफिल होती है, लेकिन टिप इसकी मस्त है, उसी से लिख रही है बढ़िया। कलर्स आपको इसमें मिल जाएंगे ब्लू, ब्लैक, रेड, ग्रीन, और इसमें आपको वायलट, टर्किश ब्लू वगैरह वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ। एक इसकी सेट भी आती है, ये देखिए गाइस इसकी सेट भी आती है, ये भी मेरे पास पड़ा था। तो इसमें जो है ये जो आप 10 कलर देख रहे हैं, 10 कलर आपको अलग अलग भी चाहिए तो इस तरह की पैकिंग में 3-3 पीस की पैकिंग में भी आते हैं, और ये सेट भी आती है। तो ये 10 कलर आप का है कहते हैं, ये भी 100 रुपये की सेट आती है। तो लेकिन एग्ज़ाम में तो ब्लू ब्लैक ही जनरली काम आते हैं, जैसे तो कोई काम नहीं आते। जैसे आपको प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए अच्छे होते हैं, प्रोजेक्ट वर्क बनाने के लिए बेटर है। अब हम आ जाते हैं अपनी अगली पेन, जो कि है फ्लेयर कंपनी की मैराथन बॉल पेन। तो इसको जो है अब हम देखते हैं खोल के। एमआरपी 10 रुपये पर पीस, ये फ्लेयर कंपनी की तरफ से है। फ्लेयर मैराथन, राइट्स लॉन्ग वेरी लॉन्ग लिखा हुआ है, तो शायद लॉन्ग लिखते होंगे। बॉडी की बात कर ले, बॉडी कलरफुल, प्लास्टिक बॉडी, ग्रिप इसमें नहीं है, लेकिन बॉडी प्लास्टिक में यहाँ पे ऐसे करके ग्रूव्स दिए हुए हैं ताकि हाथ स्लिप ना हो। 3 साइड का ये दिया हुआ है, इसमें ट्रेंगुलर शेप बनाया हुआ है ताकि पकड़ के लिखने में बहुत सुविधा रहे। तो ये एक बढ़िया चीज़ है। तो अभी हम लोग लिख के देखते हैं। टिप की इसकी बात कर लेते हैं। तो गाइस टिप कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि टिप कितनी मोटी है, लिख के देखते हैं पता चलेगा। गाइस लिखने में मोर और लेस स्मूथ है, थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ जा रही है तो हल्का सा अटक रही है, बाकी तो स्मूथ ही है। और टिप मुझे जो लिखने में लग रही है 0.6 के आसपास लग रही है। और हम स्मज टेस्ट करके देख लेते हैं। तो कोई स्मज नहीं हो रही है, वही एक पॉइंट जो है ऊपर से हल्का सा स्मज हो रही है, बाकी तो स्मज नहीं हो रही है। फिर हम इसका खोल के देखते हैं। तो ये सामने से तो ना, सामने से नहीं खुलती है, खाली पीछे से खुलती है। वाह, रिफिल तो मोटी है इसके अंदर, अच्छी खासी मोटी रिफिल है। तो बहुत सारी इंक आएगी इसमें, तो ये बहुत लंबा लिखेगी। पैकेट में भी लिखा हुआ है
राइटिंग लेंथ विथ जंबो रिफिल, डबल राइटिंग लेंथ विथ जंबो रिफिल। तो लिखेगी तो बहुत लंबा, नो डाउट। कलर्स आपको इसमें ब्लू एंड ब्लैक मिलेंगे, रेड ग्रीन इसमें अवेलेबल नहीं होते हैं। पैकिंग सिंगल पीस पैकिंग में आपको मिल जाएगी, और जो है सिंगल पीस बॉक्स पैकिंग में भी मिल जाती है, पाउच पैकिंग में भी मिल जाती है, दोनों ऑप्शन रहते हैं इसमें। अब हम बढ़ते हैं, अगली पेन हमारी है फ्लेयर की ही बिग राइटर बॉल पेन, जिसकी एमआरपी भी 10 रुपये है। ये भी बॉक्स पैकिंग पाउच पैकिंग दोनों में मिलती है। तो ये बॉक्स पेन का पेन है, मैं निकाला। बॉडी देख लेते हैं, बॉडी ट्रांसपेरेंट, कैप इसका बहुत बड़ा है, टक करके आवाज़, और यहाँ पे ये भी अच्छी क्लिप भी अच्छी पकड़ी हुई है, कलरफुल क्लिप विद डुअल कलर्स। ग्रिप देखते हैं, ग्रिप है अच्छी है, ग्रिप लाइनिंग्स दी हुई हैं, लेंथ भी ठीक है, तो पकड़ने में तो बढ़िया है। और इसकी जो टिप है, टिप अगेन हम लोग देखते हैं कि टिप वगैरह, टिप कहीं पे मेंशन नहीं है कि कितनी मोटी टिप है, तो लिख के देखते हैं। लॉक हटाया, हम लोग लिख के देखते हैं। तो भाई लिखने में ठीक ही है, लेकिन मैराथन से बेटर है। थोड़ा सा ऊपर मार रहे हैं तो आवाज़ कर रही है पेन, थोड़ा सा बॉल। स्मच टेस्ट करके देखते हैं। तो अगेन ये ऊपर में ब्लॉटिंग हो रही है, देख लीजिए डॉट्स में ब्लॉटिंग हो रही है, ये देखिए ब्लॉटिंग हो रही है, बाकी की लाइन तो समझ नहीं हो रही, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम है इसमें। टिप जो मुझे लग रही है 0.6 या 0.7 के आसपास है, थोड़ा मोटाई लिख रही है ये। तो खोल के इसका रिफिल देख लेते हैं। ये सामने से पीछे से दोनों साइड से खुलती है, पीछे से खोलते हैं इसको, पीछे से दिक्कत, और सामने से खोलते हैं। अगर इसमें भी बहुत मोटी रिफिल है, तो ये भी बहुत लंबाई लिखने वाली है, डबल राइटिंग लेंथ है इसका भी। फ्लेयर के जनरली सब पेन्स में रिफिल सब मोटी मोटी रहती है, इंक भर के देती है फ्लेयर। कलर्स आपको इसमें ब्लू एंड ब्लैक मिल जाएंगे, और पैकिंग मैंने आपको इसको बता ही दिया कि आपको बॉक्स पैकिंग और पाउच पैकिंग दोनों में मिल जाती है ये। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेन, हमारी है रेनॉल्ड्स ब्राइट बॉल पेन, बहुत ही फेमस है ये पेन, द ब्राइट राइटिंग पेन। तो इसकी एमआरपी है ओनली 5 रुपीज़, तो ये सस्ती भी है बहुत। तो अभी हम लोग इसको देखते हैं खोल के। तो बॉडी आप देख सकते हैं कि फुल ट्रांसपेरेंट, कैप का साइज मीडियम है, क्लिप उतना टाइट नहीं है, थोड़ा लूज़ है, और कलर क्लिप के साथ, टक करके आवाज़, गुड। ग्रिप देख लें, ग्रिप की साइज स्मॉल है, लॉन्ग ग्रिप नहीं है, और थोड़ी एंग्रेव्ड है थोड़ी, ताकि अच्छी से ग्रिपिंग मिल जाए। तो वैसे आई डोंट थिंक कि दिक्कत होगा कुछ पकड़ने में। तो इसकी टिप की बात कर लेते हैं। टिप कहीं भी कंपनी ने मेंशन नहीं किया हुआ है, तो वैसे ही आगे हम लोग लिख के देखते हैं। तो गाइस लिखने में तो एकदम मक्खन मलाई है ये तो। एमआरपी 5 रुपीज़ और लिखने में भी मलाई, वाह 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 भाई। 10 रुपये की पेन से बेटर ही लिख रही है 5 रुपीज़ की पेन भी। और अभी हम लोग इसका स्मच टेस्ट करते हैं। तो स्मज में अगेन वही है कि ये शुरू में ब्लॉटिंग हो रही है, बाकी तो ठीक ही है। मुझे इसकी टिप की साइज़ जो है अराउंड 0.6 लग रही है। अभी हम लोग इसकी रिफ़िल देख लेते हैं। ये भी सामने से पीछे से दोनों साइड से खुलती है। तो रिफ़िल जो है ऑर्डिनरी पतली रिफ़िल जो होती है वही है। कलर्स आपको इसमें मिल जाएंगे ब्लू, ब्लैक, रेड एंड ग्रीन। पैकिंग जो होती है इसकी 5 पीस की पत्ता पैकिंग आती है ये आपको जो है जहाँ तक है ये सिंगल इस तरह की ही पैकिंग मिलेगी आपको 5 पीस, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं रहते पैकिंग का। तो गाइज़ मैंने आज आपको दिखा दिया 7 to 8 पेन्स का कंपैरिजन एग्ज़ाम्स में लिखने के लिए, जिसमें से अब हम लोग कंक्लूज़न में ये पहुँचे कि सबसे पहले तो मैं ये 5 रुपीज़ का पेन है, ये सबसे पहले
बहुत ही बढ़िया है ये। फिर है आपका ये ग्लाइसर का 8 रुपये का पेन, ये भी बहुत बढ़िया है। बिग राइटर में उतना प्रीफर नहीं करूँगा, मैराथन भी उतना प्रीफर नहीं करूँगा। ग्लाइसर का ये अनादर ये सेट है, तो ये तो इसी का जो है वेरिएशन है। पिन पॉइंट भी बढ़िया है, ये भी मैं प्रीफर करता हूँ। मैक्स राइडर प्रीफर करता हूँ, टेक्नोटिक प्रीफर करता हूँ, ग्रिपर मैं प्रीफर नहीं करूँगा, और पेंटोनिक मैं प्रीफर करता हूँ। तो आपके पास है अभी बच के 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें से आपको मैंने रिव्यू देके सब कुछ बता ही दिया है कौन सा कैसा क्या है, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो गाइस आज का ये इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और भी ऐसे वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग एकदम ट्रू रिव्यू करते हैं, चाहे जितना ही बड़ा ब्रांड हो, चाहे कुछ भी हो, हम लोग जो है जो सच है वही बताते हैं आपको। ओके गाइस, बाय।